ओ बंदों सत्य कबीर गुरु चरण कमल सिर नाय। जासु बचन रवि कर निकर भ्रम तम देत न साय। कह कबीर मैं कथि गया ब्रह्म महेश। सब काहू का सार है राम नाम उपदेश। आए हुए सत्संग प्रेमी साधुजन, महिला एवं बहनों, प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव जो कबीर साहब कहते हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूँ ब्रह्मा और महेश ने भी कहा था और सभी कहने वालों के कथन का सार है राम नाम का उपदेश। राम का नाम, यही सारे संतों को कथन का सार है। कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई। राम कहे भल होएगा, ना कर भला न होय। पुनः कबीर साहब कहते हैं कि मैं यह कह रहा हूँ, कहता जा रहा हूँ और सुनने वाले सारे लोग सुनते हैं। अगर अपना भला चाहते हो तो प्रेम से राम कहो, प्रेम से राम कहो, मन से कहो, वचन से कहो और कर्म से कहो। अब सवाल उठता है कि राम कहे भल होएगा। कबीर साहब ने कहा, वह राम है कौन जिसके कहने से सबका भला होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, उस राम का परिचय दिया, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुर वासी। राम कौन है? परब्रह्म परमात्मा किसको कहते हैं? राम कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा जिसको कहते हैं वही है राम। राम ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान से भरे हुए है। ज्ञान का स्वरूप ही है और वह कभी मरते नहीं, कभी उसका विनाश नहीं होता। सर्वहित अर्थात संसार में जितनी भी चीजें आज देखते हो सबसे वह भिन्न है, परे है, सब उरपुरवासी है, अर्थात सबके हृदय रूपी पुर में वास करते हैं।
कबीर साहब जब राम का परिचय देते हैं तो कहते हैं, एक ही काल सकल संसारा, एक ही काल सकल संसारा। अर्थात एक ही समय में सारे संसार में जो विद्यमान है, हम आप ऐसा नहीं हैं। अभी हम मंच पर बैठे हैं तो दूसरी जगह हमसे खाली है, लेकिन परमात्मा ऐसा है कि वह समय में जहाँ कहीं भी खोजा जाए सब जगह वह विद्यमान है। ऐसा वह परमात्मा है। एक ही काल सकल संसारा, और सब में वह विद्यमान है। इतना होने पर भी वह एक है, 2 3 4 नहीं। एक नाम है जगत पियारा, और उसके बहुत सारे नाम हैं, जो उसमें एक नाम है जगत पियारा। जगत प्यारा क्यों कहा? सारे के सारे जीव चाहते हैं आनंद, अर्थात चाहते हैं सुख। कोई भी थोड़ा दुख चाहता नहीं, और परमात्मा आनंद के स्वरूप ही है। कबीर साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा के पास भक्ति रूपी नदी में वह कर सनक सनंदन सब जाके बैठते हैं। जहाँ बही जा लागे सनक सनंदन, रुद्र ध्यान धरि बैठे। स्वयं प्रकाश आनंद मेक माही धन, कबीर होए तैठे। कबीर साहब कहते हैं कि जिस परमात्मा के पास भक्ति रूपी नदी में वह बहकर सनक सनंदन सब जाके बैठते हैं, वही जाके सनक सनंदर रुद्र ध्यान धरि बैठे। और स्वयं महादेव रुद्र जिसके ऊपर अपना ध्यान स्थिर करते हैं और जिसको शरण में जाकर बैठते हैं। स्वयं प्रकाश, ऐसा जो प्रभु है जो स्वयं प्रकाश है। चंद्रमा में भी प्रकाश है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि उसका अपना प्रकाश नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन परमात्मा स्वयं प्रकाश है। सब कर परम प्रकाश सक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सब पर परम प्रकाशक है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। स्वयं प्रकाश आनंद मेक मही, अति एक आनंद मेक मही, धन कबीर होए बैठो। और वह आनंद का अति एक रूप है। ऐसा जो आनंद धन प्रभु है, कबीर साहब कहते हैं कि फिर से उसी प्रभु को शरण में जा बैठा हूँ। तो एक ही काल सकल संसारा, एक राम है जगत पियारा। किया पुरुष कछु कथो न जाई, सर्वरूप जग रहा समाई। अगर राम होते केवल मर्द के रूप में, तो औरतों को मन में चिढ़ होती कि हम लोग के समाज में ऐसा कोई नहीं है। अगर नारी के रूप में होते तो हो सकता है कि मर्द को चिढ़ होती कि हम लोगों के समान में ऐसा कोई नहीं है। लेकिन भगवान न पुरुष है न नारी है। असलियत तो है कि आप भगवान के अंश हो, आप अंश हो, लेकिन आपके विषय में भी जो महात्मागण हैं, शास्त्र कहता है नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवायं नपुंसक यथ चरिदत तेन स उच्यते। आपको आत्मा है, वह भी पुरुष नहीं है, वह नारी भी नहीं है, वह नपुंसक भी नहीं है,
जिस किसी भी शरीर में जाती है, इस आत्मा का वैसा ही रूप मालूम पड़ता है। लेकिन आत्मा का ऐसा कोई रूप नहीं। तो परमात्मा जिसके हम अंश हैं, जो अंशी है, उस परमात्मा के बारे में फिर कहना है कि यह कोई औरत या मर्द नहीं है, वह तो सबसे परे है। किया पुरुष कछु कथो न जाई, सर्व रूप जग रहा समाई। लेकिन जितना भी रूप आप संसार में देखते हो, कोई भी ऐसा रूप नहीं है जहाँ पर भगवान समाया हुआ नहीं है, इसमें उसमें उपस्थित नहीं है। भूख न तृषा धूप नहीं छाही, उसको भूख नहीं लगती है, कभी प्यास नहीं लगती है, कभी धूप नहीं सताती है, जारा नहीं कष्ट देता है, इन सारे दुख सुखों से परे है। भूख न तृषा धूप नहीं छाही, दुख सुख रहित रहे सब माही। है सब में लेकिन दुख और सुख से परे है। अपरम परम रूप मग रंगी, नहीं ते ही संख्या आही। वो अपरंपार है, सारे रूपों में रंगा हुआ है, उसकी संख्या में 2 3 4 5 नहीं है। कहे कबीर पुकार के अद्भुत कहिए ताई। कबीर साहब कहते हैं कि वह अद्भुत है। इसी गुण के कारण उस परमात्मा को संतों ने कहा राम। कबीर साहब ने कहा रमय निरंतर आत्मा, 8 पहर निश्याम। ऐसा संत विचार के, धरा धाम तेहि राम। अब सवाल उठता है कि क्या भगवान का एक यही नाम है राम? उसे हरि कहते हैं, गोविंद कहते हैं, गोपाल कहते हैं, शंकर कहते हैं, शिव कहते हैं, दीन बंधु कहते हैं, दीनानाथ कहते हैं, असरण शरण कहते हैं। बहुत सारे नामों से विभिन्न भक्त उसे पुकारते हैं। क्या ये सारे के सारे नाम कम महत्व रखने वाले हैं? राम कहने से ही, राम उच्चारण करने से ही भला होगा? शंकर कह दोगे, हरि कह दोगे, गोविंद कह दोगे, गोपाल कह दोगे तो नहीं होगा भला? ऐसी बात नहीं है। सारे नामों में वह राम भरा हुआ है। गोविंद कहते हैं, उसमें भी राम शामिल है। गोपाल कहते हो, उसमें भी राम नाम भरा हुआ है। और उस नाम का अर्थ जानने को जरूरत है। शौ माने होता है भला, और कर माने करने वाला। जो भला करने वाले का गुण उस भगवान का है, इसलिए शिव हुए। हरि जो सारे विचारों को, सारी अज्ञानता को, सारी अविद्या को, आवागमन के बंधन को, सबको हर ले, सबसे मुक्त कर दे, ऐसा शक्ति उस राम में है, इसलिए उसको हरि कहते हैं। चराचर जगत जिसके द्वारा पाला जा रहा है, अर्थात उसे जगत का जो करता है वह है राम। इस गुण के कारण उसी राम को कहते हैं गोपाल। है वह एक, कभी दो नहीं हो सकता है। और यह जो आदि ग्रंथ है धर्म का, ज्ञान का, वेद ने भी पाया, वेद ने भी यही कहा है, द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो नाप्युच्यते, पंचमो न षष्ठो सप्तमा नाप्युच्यते, अष्टमो न नवमो दसमो न प्युच्यते, 100 एक एक वृद्ध मेक मेवा। वेद कहता है कि भगवान 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9 10 नहीं है, वह एक है, सदा एक ही रहता है। इसी भाव को
कबीर साहब ने बोला, बोलचाल के भाषा में दर्शाया, मैं तो एक एक करी जाना, दूजा कहे तिनहि को दो जग दिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, एक ही खाट गढ़े सब भांडे, एक ही सिरजनहारा। जैसे बाढ़ काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया मोहे अर्थ देख करी, काहे कुगुरबाना, निर्भव पूर रहिया भ्रम भागा, कहे कबीर दीवाना। तो कबीर साहब कहते हैं कि मैं तो एक कर जाना, परमात्मा जो एक है उसको एक ही करके मैंने जाना है। कभी यह मन में दुविधा नहीं लाया कि वह दो हो सकता है। दो नहीं कहता है, दो वही कहता है जिसने उसके स्वरूप को जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जातिवाद के किसी सांप्रदायिक फेरे से पढ़कर, पंथवाद के फेरे में पढ़कर जो उस भगवान को दो कहता है, ऐसे दो कहने वाले के लिए ही नरक है। दूजा कहे तिनहि को दो जग जिन नाहि ना पहचाना। एक ही पवन, एक वही एक भगवान है जो हवा के भीतर भी है, वही एक भगवान है जो पानी के भीतर भी है। एक ही पवन एक ही पानी, एक ज्योति संसारा, वही एक भगवान है जो प्रकाश का भीतर है। एक ही खाट गढ़े सब भांडे, और इस खाट के सारे मिट्टी में भी वही भगवान है। एक ही सृजनहारा, वही एक है जो सारे जगत का सृजनहारा है। वैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अगर न काटे कोई। एक सूखा पेड़ है, समूचे सूखे पेड़ में एक ही आग है। काष्ठ के भीतर आग है, रहती है, समूचा पेड़ में उसके भीतर भी वही एक आग है। लेकिन पेड़ को गिराकर टुकड़ा टुकड़ा कर दो तो उस पेड़ के बहुत सारे टुकड़े हो गए। उसका यह माने नहीं कि आग के ही टुकड़े हो गए, समूचा पेड़ है, तब वहाँ एक आग है, और टुकड़ा टुकड़ा काठ को कर दिया तब भी सारे काठी में वही एक आग है, आग का टुकड़ा नहीं है। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अमिल का न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे न शून्य जोई। हे परमात्मा, तुम ही सब घट के भीतर व्याप्त हो, सारे रूपों में तुम व्यापक हो, और तुम ही हो कि सारे रूप में भीतर स्वरूप भर के विद्यमान हो। लेकिन संसार के स्वरूप माया से मोहित है। माया मोहे अर्थ देख कर लोग में देखा जाता है कि लोग घमंड करते हैं। कहीं पर धन का अधिकता पर घमंड, कहीं पर जाति को अधिकता का घमंड, कहीं पर रूप और घमंड चारों तरफ है। छोटी छोटी बात पर लोग घमंड के मुख हो जाते हैं, लेकिन सबके आगे का भ्रम दूर हो जाना चाहिए। वही एक भगवान है, वही सबसे ज़्यादा बलवान है, वही सबसे ज़्यादा विद्वान है, वही सबसे ज़्यादा आनंद का स्वरूप है। सब कुछ उसी भगवान में है। उसके अलावे हमारे भीतर जो भी शक्ति है उसी का नाम है। तो कह कबीर मैं कथी गया ब्रह्म महेश, सब काहू का सार है राम नाम उपदेश। इस पद का वही भाव है जो आपके सामने मैंने प्रकट करने की कोशिश की। और
कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोई। राम भले का होएगा, ना कर भला न होए। आप राम कहते हो, लेकिन राम का कहना सही कहना कब होता है? जब आपके हृदय में उसके प्रति श्रद्धा हो। जब राम कहते हो तो राम को सुनाने को आवाज आपके भीतर है, निकल रही हो। राम नाम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। बिना प्रेम रीझे नहीं, तुलसी चंद किशोर। राम राम कहने को तो सब कहता है, ठग भी कहता है, उधर ठाकुर भी कहता है, चोर भी कहता है, लेकिन इस कहने से राम नहीं मिलते। आपके हृदय में जब प्रेम से सब में कोई भी ऐसा संसार का में जीव नहीं है जिसमें प्रेम का स्वरूप न हो, कुछ न कुछ सब में है, लेकिन हम उसका उपयोग करते हैं भगवान को छांट कर। सूत दारा धन राज काज है, हित फुलियो फिरत मना। प्रेम भगवान ने जो दिया है उसको कहाँ लगाते हैं? तो सुत बेटा में लगाते हो, दारा पत्नी के में लगाते हैं, धन में लगाते हैं, राजकाज में लगाते हैं। भगवान का दिया प्रेम हमारे भीतर, लेकिन उसको लगाते हैं कहो कहाँ? ए पगले, इस तरह से अगर राम में लगाना सीख लोगे तो तुम्हारी सारी भटक खत्म हो जाएगी। तुम शांत हो जाओगे, स्थिर चित्त हो जाओगे, आनंद में बह जाओगे। तो कहने का जरूरत है राम, लेकिन प्रेम सहित, प्रेम उसमें लगाकर। अब प्रेम लगाकर राम कहोगे, मन से भी कह सकते हो, मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती है। बैठे हैं शांतचित या चल रहे शांतचित, काम कर रहे हैं शांतचित और मन भगवान पर फेरे हुए हैं, तो वह मन से भगवान का नाम लेना हुआ। मन से भगवान का नाम लेने से इस तरह हमने अपना मन बनाना होगा। सुमिरन सुरत लगाई के, मुख से कछु न बोल। बाहर का पट बंद कर, डारी के भीतर का फट खोल। जो कहते हैं ध्यान पूर्वक जपना, मन ही मन जपना, ध्यान पूर्वक जपना। इस जप के द्वारा भगवान प्रकट हो जाते हैं। थोड़ा सा भगवान का भजन कर लें, फिर हम लोग शांति करेंगे, भजन का अर्थ ही बताएंगे। हरि तेरी भजन कियो न जाई, हरि तेरी भजन कियो न जाई। कहा करो तेरी प्रबल माया, देती मन धर्माई। जावे आवी साधु संगति, कछुक मन ठहराई। नयो गयंद अनहाई, सरिता बहुरी बहे सुभाई। वेश धरि धरि धरयो धर धन, साधु साधु कहई। जैसे नटवा लोभ कारण, करत स्वांग बनाई। करि जतन न भजो तुमको, कछुक मन उपजाई। सूर प्रभु की प्रबल माया, देती मोहि भुलाई। हे हरि, तुझको आपका भजन नहीं किया जाता, क्या करूं? आपकी माया बड़ी प्रबल है, वह मेरे मन का भ्रम में डाल देती है। जब सत्पुरुष के संग में आता हूँ तब सत्संग का प्रमाण से मन कुछ स्थिर होता है, किंतु जैसे सभी नदी में स्नान करे और फिर ऊपर धूल डाल ले, वैसे ही मेरा वही दूषित स्वभाव फिर लौट जाता है।
साधु का वेश बनाकर बनाकर साधु कहलाकर मैंने वैसे ही दूसरों का धन हरण किया। जैसे नट लोभवश अनेक प्रकार के स्विंग बनाता है, दूसरे उपाय करता है, किंतु मन में कई प्रकार को उल्टी सीधी कल्पना करके युक्तियां सामने रखकर परलोक को चिंता करके आपके भजन में नहीं लगता। सूरदास जो कहते हैं, प्रभु आपको बलवती माया मुझे आपका विस्मरण करा देती है। साहेब बंदगी।